जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर नॉलेज चैनल पर अनुराग सागर का डेली एक पार्ट डाला जाता है, जिसे मनुष्य सुनकर उसे अपने जीवन में उतार कर इस भौतिक संसार से पीछा छुड़ा सकता है, यानी मोक्ष पा सकता है। जैसे साहेब जी ने अष्टांगी को उत्पन्न किया और फिर उसको काल निरंजन के पास भेजा, तो काल निरंजन आद्याशक्ति को देखकर मोहवश होकर उसे निगल जाते हैं और किस प्रकार से सतपुरुष का साथ पाते हैं, इस बारे में सत्य पुरुष जी धर्मदास जी को क्या समझाते हैं आगे सुनिए। पुरुष वचन सुन तब ही गाजा, मान सरोवर आन विराजा, आवत कामिनी देखियो जब ही, धर्मराय मन हर्ष्यो तब ही। सहज से सत्य पुरुष के वचन सुनकर निरंजन उसी समय अहंकार से भर उठा और फिर निश्चिंत होकर मानसरोवर में जाकर विराजमान हो गया। जब वह सुंदर कामिनी अष्टांगी को आते हुए देखता है, तब उसके मन में प्रसन्नता की लहर उठने लगती है। कला देखिए अष्टांगी केरी, धर्मराय इतर्याय हेरी, कला अनंत अंत कुछ नाही, काल मगन हवै निरखतता ही। अष्टांगी कामिनी की सौंदर्य कला को देखकर निरंजन मुग्ध हो गए। उसकी सुंदरता की कला का अंत नहीं था, वह अनंत थी। निरंजन मन मुग्ध होकर उस अनुपम सौंदर्य को देखता रहा। निरखत धर्म सभ्यो अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीरा, धर्मराय कन्या गह गरासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। अष्टांगी के अंग अंग और संपूर्ण शरीर की असीम सुंदरता को देख देख कर निरंजन व्याकुल हो गया। सत्य कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन का क्रूर स्वभाव सुनो, वह अष्टांगी कन्या को ही निगल गया। किन्हो ग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई, तत्क्षण कन्या किन्ह पुकारा, काल निरंजन किन आहारा। जब अन्यायी काल निरंजन अष्टांगी कन्या का आहार करने लगा, तब उसके प्रति अष्टांगी कन्या के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जब वह निगल रहा था, उसी क्षण अष्टांगी कन्या ने सत्य पुरुष को पुकारा कि काल निरंजन ने मेरा आहार कर लिया है। हे स्वामी, हे मेरे साहेब, आप ही देख सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से उसने पुकार लगाई। तब ही पुरुष चित दाया आई, काल कठिन यह भो अन्यायी। अष्टांगी कन्या की पुकार सुनकर तब ही सत्पुरुष के मन में उसके प्रति दया भर आई और यह सोचा कि काल निरंजन तो बहुत कठोर अन्यायी है। पुरुष ध्यान कूरम अनुसारा, मोशन काल किन अधिकारा, तिन शीस मम भक्षण किन्हो, हो सतपुरुष दया भल चिन्हो। इस कन्या की तरह ही निरंजन से पीड़ित होकर पहले भी कुरुम ने विधि पूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान किया था। काल निरंजन ने मुझ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है और उसने मेरे 3 शीश खा लिए हैं। हे सत्य पुरुष, आप मेरे दुख को समझते हुए मुझ पर दया कीजिए। यही चरित्र पुरुष भल जानी, दिन साप सो कहो बखानी। सत्यगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि काल निरंजन का ऐसा क्रूर चरित्र अच्छी प्रकार से जानकर सत्य पुरुष ने उसे जो शाप दिया, मैं उसको वर्णन करके कहता हूँ। पुरुष का शाप निरंजन प्रति, लक्ष जीव नित ग्रास करहूँ, सवा लक्ष नित प्रति विष तरहूँ। सत्य पुरुष ने काल निरंजन को यह शाप दिया कि यह प्रतिदिन 1 लाख जीव खाएगा और 1.25 लाख विस्तार यानी उत्पन्न करेगा। पुनि किन पुरुष ती शांति ही, किमी मेटी डैरो काल हो, कठिन काल कराल जीवन, बहुत करई बिहाल हो, यही मेटत अब न बन मुही, नाल एक सुत सो डसा, एक मेटत सब मिटी है,
वचन डोल अडोल सा। फिर सत्य पुरुष ने उस समय यह विचार किया कि किस प्रकार वह काल निरंजन को मिटा डाले, क्योंकि यह काल निरंजन बहुत ही कठोर एवं भयंकर है। यह सभी जीवों का जीवन दुखी कर देगा। लेकिन अब यह मिटाने से भी नहीं बनता, क्योंकि एक ही नाल से 16 सूत हैं। उनमें से एक को भी मिटाने से सभी मिट जाएंगे। और मैंने सबको अमुक लोकद्वीप देकर जो रहने का वचन दिया है, वह वचन डामाडोल हो जाएगा तथा मेरी सारी रचना नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन सूतों को बचाने के लिए इसे मारना ठीक नहीं। तो इसके आगे साहेब जी, डोले वचन हमार, जो अब मेट्यो धर्म को, वचन करो प्रतिपाल, देश और अब नाल है। सत्य पुरुष विचार करते हैं कि जो अब काल निरंजन को मिटाऊं तो हमारा वचन भंग होगा। अतः अपने वचन का पालन करते हुए उसे न मारकर यह कहता हूँ, अब वह हमारा दर्शन नहीं पाएगा। तो साहिब जी ने आगे सत्य पुरुष का योगजीत को बुलाना और योगजीत को निरंजन के पास भेजकर उसे मानसरोवर से निकाल देने की आज्ञा देना। साहिब जी आगे समझाएंगे किस प्रकार से आगे की लीला होगी। आप अगले पार्ट में सुन सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। किसी भी प्रकार की टेंशन ना लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। जो करते हैं साहिब जी अच्छा ही करते हैं। साहिब जी के चरणों में अपने आप को समर्पित रखिए। बोलो साधो सत साहिब।